सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बाइबल के नए नियम की एक विशेष पत्री यहूदा की पत्री का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आज हम इसकी भूमिका और अध्याय 1 के पद 1 का अध्ययन करेंगे। हम एक ऐसे नए अध्ययन की ओर पढ़ने जा रहे हैं जो छोटा तो है, परंतु आत्मिक दृष्टि से अत्यंत गहरा और बहुमूल्य है। यहूदा की पत्री यह एक ऐसी पत्री है जो न केवल हमें चेतावनी देती है, बल्कि हमें विश्वास में स्थिर रहने, सच्चाई की पहचान करने और झूठी शिक्षाओं से सावधान रहने की प्रेरणा भी देती है। मित्रों, इस पत्री के लेखक हैं यहूदा, जो यीशु मसीह का भाई और याकूब का सहोदर है। पूरी पत्री केवल 25 पदों में समेटी गई है, लेकिन हर एक पद में गंभीरता, गहराई और परमेश्वर की आवाज है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा से वचन सुने। प्रिय मित्रों, जय मसीह की और आप सभी को प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है और आप जानते हैं कि आज से हम बाइबल से नए नियम से यहूदा की पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहूदा की पत्री का अध्ययन ऐसा है जैसे सोने की खदान में काम करना, क्योंकि यहाँ पर खोजने के लिए बहुत से नगीने हैं। इसका लेखक यहूदा है, जो यूनानी में जूडियस कहलाता है। यहूदा स्वयं कहता है कि वह प्रभु यीशु का भाई है। सुसमाचार वृत्तांतों में 3 वरन 4 याकूब और 3 यहूदा हैं। हमें लेखक की पहचान करने में मत्ती 13 उसके 55 से अधिक सहायता प्राप्त होगी, जहां पर लिखा है, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं। दोस्तों, इसमें से 2 याकूब और यहूदा यीशु के भाई हैं। याकूब की पत्री और यहूदा की पत्री के वो लेखक हैं। यहूदा नाम के 2 पुरुष थे जो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से थे। सर्वप्रसिद्ध यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु को पकड़वाया, और दूसरा यहूदा जिसके विषय यूहन्ना 14:22 में लिखा है, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं। दोस्तों, स्पष्ट किया गया है कि यह यहूदा इस्करियोती नहीं है। अतः हम यह मानते हैं कि इस पत्री का लेखक तीसरा यहूदा है, जो प्रभु यीशु मसीह का सौतेला भाई था, क्योंकि उसकी माता तो मरियम थी और यूसुफ पिता था, पर यूसुफ यीशु का दैहिक पिता नहीं था। ध्यान दें कि ना तो याकूब और ना ही यहूदा स्वयं को यीशु के भाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसा याकूब 1:1 में लिखा है, याकूब कहता है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास, और यहूदा स्वयं को यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई इस रूप में प्रस्तुत करता है। यहूदा स्वयं को प्रभु यीशु का बंधुआ दास कहता है। याकूब और यहूदा ने यीशु के साथ अपने खून के रिश्ता का सहारा क्यों नहीं लिया? मेरे विचार में इसका कारण स्पष्ट है। याकूब और यहूदा ने यीशु के पुनरुत्थान तक उस पर विश्वास नहीं किया था कि वह परमेश्वर या मसीह है। यीशु के पुनरुत्थान ने ही उन्हें विश्वास दिलाया कि वह वास्तव में मसीह था या मसीह है, जैसा उसने कहा था। तब तक वे यही सोचते थे कि यीशु अपनी धार्मिक आस्थाओं में भटक रहा है, जैसा कि उसके लिए सुसमाचार में उन्हें शक हुआ था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। देखिए, यह कैसी विडंबना है कि यीशु के साथ रहकर, एक ही परिवार में पलकर, उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना। मेरी समझ में भजन 69 में उसी के बारे में व्यक्त किया गया है कि जब वह नासरत में बड़ा हो रहा था, तब उसे अकेलेपन का बोध हो रहा था और वह गलत समझा जाता था। इसी बात को आगे चलकर पौलुस भी व्यक्त करता है। 2 कुरिन्थियों 5:16 में कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि
हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। दोस्तों, यहूदा यद्यपि प्रभु यीशु का भाई था, उसने यह जान लिया था कि प्रभु यीशु महिमान्वित मसीह है और मानवीय संबंध उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। उन्हें भी प्रभु यीशु को किसी अन्य मनुष्य के समान अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना था। प्रसंगवश यह एक अति उत्तम उत्तर है जो याकूब और यूहन्ना देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के परिवार को आरंभ के एक समय अंधविश्वास के साथ श्रद्धा चढ़ाई जाती थी। वे भी हमारी ही तरह साधारण मनुष्य थे जिन्हें प्रभु यीशु के निकट आने की आवश्यकता थी। वास्तव में वे श्रेष्ठ नहीं थे, वे मात्र मनुष्य थे जिन्हें मसीह के पास आना था, किसी अन्य व्यक्ति के समान, ठीक वैसे ही जैसे आपको और मुझे मसीह के पास आना है। मैं सदैव ही यह सोचता हूं कि बहुत से मसीही मत में मरियम को योग्य मान प्रदान नहीं किया गया है। उसका प्रभु यीशु की माता होना कोई संयोग नहीं था। परमेश्वर ने उसे चुना था, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि उसे दूसरों या मसीह से ऊपर मान लिया जाए। उसका अपना स्थान है। इलीशिबा ने उसे स्त्रियों में धन्य कहा था, स्त्रियों से बढ़कर नहीं कहा। लूका 1:47 में मरियम ने स्वयं उद्धारकर्ता की अपनी आवश्यकता व्यक्त की है। अतः उस समय जब प्रभु यीशु के परिवार को अलौकिक बनाया जा रहा था, तब याकूब और यूहन्ना ने इसका प्रतिवाद किया। इसके लिए उन्होंने लिखा, उन्होंने स्वयं को प्रभु यीशु का बंधुआ दास कहा। दोस्तों, इस पुस्तक का लेखन काल 66 से 69 ईस्वी के मध्य का है। इस पुस्तक का विषय धर्म त्याग के समय में विश्वासियों का आश्वासन है। यहूदा ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सुसमाचार और हमारे उद्धार से संबंधित सत्य के कुछ विषयों पर मार्गदर्शन के शब्द लिखे हैं। वह विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय पर भी लिख सकता था, परंतु पौलुस ने इस विषय पर पहले ही रोम के विश्वासियों को लिख दिया था। वह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के विषय में भी लिख सकता था, परंतु इस विषय में भी पौलुस कुरिन्थ नगरी के विश्वासियों को पहले ही पत्री में लिख चुका था। वह परमेश्वर के साथ मेल करने पर भी लिख सकता था, परंतु पौलुस ने पहले ही कुरिन्थ की कलीसिया को दूसरी पत्री में इस पर लिख चुका था। विश्वास के विषय पर पौलुस ने गलातिया के प्रदेश को कलीसियाओं को अपने पत्र में पहले ही समझा चुका था। कलीसिया मसीह की देह है, इस पर भी पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को पहले ही लिख चुका था, और कुलुस्सियों की कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस ने मसीह के मनुष्यत्व के विषय में चर्चा की थी। यहूदा को मसीह के महायाजक होने के विषय में भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में इस पर पहले से ही सविस्तार चर्चा कर दी गई थी। जहां तक कलीसिया में सहभागिता का प्रश्न, या परमेश्वर के आत्मा ने यह उत्तरदायित्व यूहन्ना को सौंपा था कि वह कलीसिया को क्या है इस बात को समझाए। अतः पवित्र आत्मा ने यहूदा को एक भावी चिंता का विषय दिया, जो था कलीसिया में आने वाले धर्म त्याग करने वाली शिक्षाएं। यहूदा हमें इसके विविध एवं सजीव विवरण सुनाता है। वह मसीह की कलीसिया की यात्रा में आने वाले खतरनाक मोड़ पर एक लाल बत्ती चमकाता है। यह छोटी पत्री चोर के आने के संकेत देने वाली घंटी के समान है, जिसे हम बर्गलर अलार्म कहते हैं। धर्म त्यागी कलीसिया में घुस आए हैं। वे उस समय चोर दरवाजे से आए जब कोई देख नहीं रहा था, और यह छोटा पत्र एक परमाणु बम की तरह है। पहला बम हिरोशिमा या नागासाकी पर नहीं गिरा था, यह तब गिरा जब यहूदा ने यह छोटा पत्र हम सबों के लिए लिखा। यह एक परमाणु बम है और एक चेतावनी के रूप में आरंभिक कलीसिया में फट चुका है। यहूदा ने मूसा के शरीर को लेकर शैतान और प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल के बीच के विवाद के बारे में शास्त्र में एकमात्र अंश या रिकॉर्ड यहाँ पर दिया है। यह शास्त्र का एक बहुत ही उल्लेखनीय अंश है मित्रों। साथ ही यहूदा ने हनोक की भविष्यवाणी को भी दर्ज किया है, जो शास्त्र में कहीं और नहीं पाई जाती है। वह प्रभु को अपने 10,000 संतों के साथ आते हुए देखता है। यहूदा की छोटी सी भविष्यवाणी रहस्योद्घाटन की पुस्तक के लिए एक उपयुक्त परिचय प्रदान करती है। दोस्तों, इस पत्री की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। आइए हम उसे देखते हैं। पहला, यहूदा की पत्री का कारण।
पद 1 से 3। इसके अंतर्गत आप देखेंगे विश्वासियों को आश्वासन पहले 1 और 2 पद में। दूसरा, धर्म त्याग की ओर विषय परिवर्तन पद 3 में। उसके बाद हम दूसरे भाग में आते हैं जहां पर धर्म त्याग की घटनाएं हैं जो पद 4 से 16 में हमें मिलेगी। इसके अंतर्गत पहली बात है धर्म त्याग का आरंभ पद 4, अविश्वास की दशा में इसराइल का जंगल में नाश होना पद 5, स्वर्गदूतों का विद्रोह और बंधनों में रखा जाना पद 6, सदोम और अमोरा द्वारा लैंगिकता का पाप और आग से नष्ट किया जाना पद 7। पांचवा, आधुनिक धर्म त्यागी शिक्षकों की पहचान पद 8 से 10। अगला छठवा, कैन, बिलाम और कोरा उनके धर्म त्याग का उदाहरण पद 11। सातवीं बात, आधुनिक धर्म त्यागी शिक्षकों की परिभाषा और वर्णन पद 12 से 16। इसके बाद हम तीसरे विभाजन में आते हैं जो है धर्म त्याग के दिनों में विश्वासियों की जिम्मेदारी, जो पद 17 से 25 में पाया जाता है। उसके अंतर्गत पहली बात है प्रेरितों द्वारा विश्वासियों को आने वाले धर्म त्याग की चेतावनी पद 17 से 19। अगला है धर्म त्याग के दिनों में एक विश्वासी का आचरण कैसा होना चाहिए पद 20 से 25। और इसके अंतर्गत बहुत से विषय दिए हैं जैसे उन्नत कैसे हों, प्रार्थना कैसे करें, स्वयं को सुरक्षित रखना, ताकते रहना, दया करना, दूसरों को बचाना, पाप से घृणा करना। दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहूदा की पत्री एक बहुत ही अद्भुत पत्री है। तो आइए दोस्तों, हम यहूदा की पत्री में आगे बढ़ते हैं। यहूदा की पत्री का कारण प्रथम 3 पदों में यहूदा इस पत्री के लिखे जाने का कारण प्रस्तुत करता है। वह इस बात को बताता है कि वह उद्धार के विषय पर लिखना चाहता था, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उस विषय को नकार दिया और उसे आने वाले भविष्य के धर्म त्याग पर लिखने को कहा। दोस्तों, अब हम देखते हैं विश्वासियों को आश्वासन। आइए हम पढ़ें यहूदा की पत्री का पहला पद जैसा लिखा है। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था कि यहूदा शब्द इब्रानी भाषा के जुडास का अनुवाद है। नए नियम में यहूदा नाम के 3 व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे प्रमाण हैं जो इस बात की पहचान कराते हैं कि इस पत्र का लेखक प्रभु यीशु मसीह का सौतेला भाई यहूदा ही था। जैसा लिखा है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। दोस्तों, शाब्दिक तौर पर दास का अर्थ एक बंधुआ दास होता है। वह प्रभु यीशु के साथ अपने किसी भी खून के रिश्ते का दावा नहीं करता है यहाँ, जिससे उसे कोई श्रेष्ठ स्थान मिल जाएगा। इससे वह धारणा को विराम मिल जाना चाहिए जो प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरितों के बाद के समय में उठी थी कि यीशु के परिवार को इसलिए सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे बहुत ही उत्तम लोग हैं। दोस्तों, डॉक्टर मार्विन आर विंसेंट जो एक उत्कृष्ट यूनानी विद्वान हैं, वर्ड स्टडीज इन द न्यू टेस्टामेंट पुस्तक में टिप्पणी करते हुए कहते हैं, यहूदा ने प्रभु यीशु के साथ अपने संबंधों का संकेत नहीं दिया। इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि उसके मन में प्राकृतिक संबंध आध्यात्मिक संबंध के अधीन था, जैसा लूका 11 अध्याय 27 और 28 में प्रकट है। और डीन आल्फोर्ड जो व्यक्ति हैं, इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, यदि वह ऐसा करता तो आने वाली पीढ़ियों के अंधविश्वास के साथ उसका नाम जुड़ जाता, क्योंकि वह कहता है याकूब का भाई। जैसा कि मैंने प्रस्तावना में आपको बताया था कि यहूदा इसी प्रकार से स्वयं को प्रकट करता है। याकूब और यहूदा दोनों ही प्रभु यीशु मसीह के सौतेले भाई थे और याकूब उस पत्री का लेखक था जिसमें उसका नाम लिखा है। प्रेरित पौलुस ने उसका उल्लेख यरूशलेम की कलीसिया के स्तंभों में से एक के रूप में किया है और तब कहता है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। दोस्तों, हमारे पास नेस्ले और वेस्टकॉट तथा हार्ट नामक सर्वोत्तम यूनानी पुस्तकें हैं। उनमें अगापाओ शब्द का उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है प्रेम करना, जो एक क्रिया है, एक एक्शन है, जबकि हागियाजो शब्द उसका अर्थ है पवित्र करना। अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि प्रेम करना पवित्र करना से अधिक सटीक है और यह जानना हमारे हृदयों के लिए थोड़ा अधिक मूल्यवान है
कि हम परमेश्वर पिता द्वारा प्रेम किए जाते हैं या हम उसके प्रिय हैं। मैं आपके साथ केनेथ एस वूस्ट का एक अनुवाद बांटना चाहता हूं, जिसमें यहूदा के कहने का अभिप्राय अधिक स्पष्ट रीति से प्रकट किया गया है। वे कहते हैं, यहूदा यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पिता द्वारा प्रेम किए गए हैं और जो उसके प्रेम की स्थायी वस्तु होने की स्थिति में है, और जो यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं और जो ध्यान से बुलाए जाने की स्थायी स्थिति में हैं। दोस्तों, यह पवित्र शास्त्र का एक अद्भुत अंश है। हम परमेश्वर पिता द्वारा प्रिय हैं और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। इस अंश में ऐसे कई शब्द हैं जिनके महत्व के कारण मुझे उन पर टिप्पणी देना आवश्यक है। पहला शब्द है सुरक्षित। यह वह शब्द है जो हमें यहूदा की पुस्तक की कुंजी या की देता है, जो धर्म त्याग को उस तरह प्रस्तुत करता है जैसे कि पवित्र शास्त्र में कहीं और प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह बहुत भयानक है, लेकिन यहूदा इसे हमें डराने के लिए नहीं लिखता है, न ही वह केवल हमारी जानकारी के लिए एक ज्वलंत चित्र खींचने के लिए लिखता है। दोस्तों, वह हमें इसकी पृष्ठभूमि देता है ताकि वह धर्म त्याग के दिनों में हमें आश्वासन दे सके। दोस्तों, वह 4 बार इस शब्द का उपयोग करता है जिसका अर्थ है सुरक्षित करना। वे यीशु मसीह में सुरक्षित रखे गए हैं। हम यीशु मसीह में सुरक्षित रखे गए हैं। परमेश्वर ही उन्हें सुरक्षित रखता है। दोस्तों, ध्यान दें कि पद 21 कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। और तब आगे पद 24 में कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, आप और मैं वर्तमान में धर्म त्याग के समय में जीवन जी रहे हैं। कलीसिया के उठाए जाने के पहले हम इसमें कितना आगे जाएंगे मुझे नहीं मालूम और ना ही कोई जानता है, लेकिन हम निश्चित रूप से आज धर्म त्याग के समय में हैं। दोस्तों, आइए अब हम फिर से सुरक्षित शब्द पर नजर डालते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भौतिक संसार में भोजन को संरक्षित या सुरक्षित करने के 2 तरीके हैं, एक सिरका के साथ और दूसरा चीनी के साथ। मुझे लगता है कि पुराने समय में कई संत हैं जो ठीक से संरक्षित हैं, लेकिन वे सिरके में संरक्षित किए गए हैं, यानी वे उस तरह से व्यवहार करते हैं, उनका स्वभाव सिरके के समान है। उसके अलावा ऐसे भी संत हैं जिन्हें चीनी में संरक्षित या सुरक्षित किया गया है, लेकिन जो लोग सिरके में संरक्षित दिखते हैं वे भी परमेश्वर की कृपा से संरक्षित हैं, जो उन्हें संरक्षित या सुरक्षित बनाए रखता है। प्रेरित यूहन्ना हमें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 पद में लिखता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। और यही एकमात्र तरीका है जिससे विश्वासी महाक्लेश से बच सकते हैं, और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम जीतेंगे, विजयी होंगे, और वो ये है मेमने के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। दोस्तों, हमारे पास दुष्ट पर विजय पाने के लिए कोई योग्यता या शक्ति नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू। यूहन्ना 10 अध्याय के 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। और यूहन्ना 10:27 से 29 में भेड़ों के लिए वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। दोस्तों, अब अगर भेड़ को सुरक्षित रखना है या सुरक्षित है तो इसमें भेड़ का कोई योगदान या श्रेय नहीं है। भेड़ खुद की रक्षा नहीं कर सकती, उसके पास अपने बैरी से लड़ने के लिए तीखे दांत या नुकीले पंजे नहीं है, ना ही वह भाग सकती है। एक खरगोश भी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन वह भागकर मुसीबत से बच सकता है, पर एक भेड़ ऐसा भी नहीं कर सकती। एक भेड़ असहाय होती है। जब परमेश्वर की भेड़ों में से एक कहती है कि वह जानती है कि वह बच गई है, तो वह अपनी योग्यता का बखान नहीं कर रही है, वह अपने चरवाहे का बखान कर रही होती है। उसके पास एक अद्भुत चरवाहा है। मेरे मित्रों,
यदि आप यह कह रहे हैं कि आप अपने उद्धार के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो आप वास्तव में अपने चरवाहे पर, प्रभु यीशु मसीह पर शंका कर रहे हैं, क्योंकि वह कहता है कि वह आपको बचा सकता है। वह कहता है कि कोई भी सृजित चीज आपको उसके पिता के हाथ से छुड़ाने में सक्षम नहीं है। यह इस बात का सवाल नहीं है कि आप उसे थामे रखे हैं या नहीं, यह इस बात का सवाल है कि वह आपको थामे रख सकता है। दोस्तों, वह कहता है कि वह कर सकता है, और यह आपके उस पर भरोसा करने का मामला है। मित्रों, हम स्वयं से इस संसार में सुरक्षित नहीं रह सकते। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसकी सामर्थ ही हमें शैतान और उसके इस संसार के हमलों से बचा सकती है। दोस्तों, आइए हम उसी के सानिध्य में चलें, क्योंकि वही हमें बचाने वाला है, वही हमें सुरक्षित रखने वाला है, और हम उसके साथ ही सुरक्षित रह सकते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को इस सुरक्षा के लिए धन्यवाद दें जो वह हमें इस संसार में देता है। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस संसार में असहाय और अकेला नहीं छोड़ा है। प्रभु, आपका नियंत्रण सदैव हमारी जीवन पर बना रहता है। यद्यपि हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें, तो भी प्रभु आपकी सुरक्षा का हाथ हम पर बना रहता है। प्रभु, आज हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो भय की स्थिति में हैं, शायद वो बीमारी के कारण, शायद वो परिस्थितियों के कारण, शायद वो अपनी नौकरियों के कारण, आर्थिक समस्या के कारण आज सोच रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। परंतु प्रभु, यदि वे आप में हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, विश्वास किया है, तो प्रभु आज उन्हें आप विश्वास दिलाएं इस वचन के द्वारा कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। आप उनके साथ खड़े हुए हैं, आप उनके लिए एक ढाल हैं जो कि उनके ऊपर आने वाली सभी समस्याओं को रोकने की सामर्थ्य रखती है। यद्यपि हम समस्या में होते हैं, तो भी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस आश्वासन के लिए जो आपने हमें दिया, हमारे दर्शकों के जीवन में दिया, सभी विश्वासियों को दिया है। और यही कारण से हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें, क्योंकि मैं जानता हूं इस विषय पर बहुत से प्रश्न आपके हृदय में होंगे। हम आपकी सहायता करने के द्वारा खुश होंगे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष और उसकी सुरक्षा आपके जीवन में बनी रहे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, गरीब। बेबीलोन की बंधुआई में गरीब, पीड़ित और अपंग लोगों के समूह को नहीं ले जाया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, याकूब और यहूदा ने कब प्रभु यीशु पर विश्वास किया? ए, यीशु की मृत्यु पर, बी, यीशु के संदेश सुनकर, सी, यीशु के पुनरुत्थान के बाद, डी, यीशु के चमत्कार देखकर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज हमने यहूदा की पत्री के परिचय और उसके एक पद से अध्ययन किया और देखा कि यीशु का भाई यहूदा अपने आप को यीशु का दास कहता है। वह अपने आप को उसका भाई कहकर कोई भी फायदा नहीं उठाता है। हमने उसकी शिक्षाओं में पाया कि वह हमें भी धर्म त्यागी और गलत शिक्षाओं से सावधान रहने और मसीह में उद्धार के लिए आश्रित होना सिखाता है। क्या हम आज उद्धार पाने के लिए मसीह में आश्रित हैं? क्योंकि वह कहता है कोई भी सृजित वस्तु हमें उद्धार नहीं दिला सकती है। तो आइए हम आज के वचन के प्रकाशन में अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं और अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय लें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की संगति में बने रहिए, और अगर इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय मसीह की। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।